हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहाँ हमको गिवन है पार्ट 1 क्वाड्रिलेटरल LIFT, जिसमें गिवन है साइड LI इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, साइड IF इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, साइड TL इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, साइड LF इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर एंड साइड IT इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर यह एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर मीन्स विदाउट मेजरिंग हमने ये फिगर ड्रॉ किया। इसका नेम रखा LIFT। यहाँ पर हमको LI 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इस साइड को 4 सेंटीमीटर नोट कर दें। और ये IF 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आप इस बात पर माइंड मत करना कि ये 4 सेंटीमीटर साइड हमें स्मॉल दिखाई दे रही है, जबकि 3 सेंटीमीटर उसकी कंपेयर में ग्रेटर है। ये तो हमने विदाउट मेजरिंग रफ डायग्राम किया है। इसके बाद हमको TL 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। ये TL यह 2.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमको LF 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। ये LF 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। और हमको IT 4 सेंटीमीटर गिवन है। IT I और ये T, ये IT 4 सेंटीमीटर गिवन है। यहां नोट कर लें 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अब इस सम को फेयरली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यह IF लाइन 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए यह हमने स्केल लिया, इसके 0 पॉइंट को मार्क किया और 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को मार्क किया, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव किया। यहाँ नोट कर दें IF और ये है 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसके बाद हम पॉइंट I को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाएंगे। उसके लिए हमने यह स्केल लिया और यह कंपासेस लिया। इसके पॉइंटर को 0 पॉइंट पर रखा और शार्पन पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पर, स्केल को रिमूव कर दिया, पॉइंटर को पॉइंट I पर रख करके, और ये हमने आर्क लगाया, कंपासेस को रिमूव कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम पॉइंट F को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के और यहाँ पर आर्क लगाएंगे। यह कंपासेस लिया, इसमें हमको 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो देखो, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा, 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, पॉइंटर को पॉइंट F पर रखा और यह क्रॉसिंग आर्क लगा दिया। इस क्रॉसिंग पॉइंट को हमने L नेम दिया। इसके बाद कंपासेस को रिमूव किया। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम पॉइंट I को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यहाँ आर्क लगाएंगे। इसके लिए हमने ये कंपासेस लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और इसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, पॉइंटर को पॉइंट I पर रख करके और ये हमने आर्क लगा दिया, कंपासेस को रिमूव कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम ये जो पॉइंट L है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर आर्क लगाएंगे। इसके लिए हमने ये कंपासेस लिया, इसमें 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, जो 2 और 3 के बीच में लेंथ वाली लाइन है। अब हमने पॉइंटर को पॉइंट L पर रखा और यह क्रॉसिंग आर्क लगा दिया, कंपासेस को रिमूव कर दिया। इस क्रॉसिंग पॉइंट को T नेम दे देते हैं। अब हम स्केल लेकर के
IL, LT, TF इनको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हम IL को ज्वाइन करते हैं, इसके बाद LT को ज्वाइन करते हैं, इसके बाद T और F को ज्वाइन करते हैं, इसके बाद यह I और T को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद F और L को ज्वाइन करते हैं, स्केल को रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्केल लेकर के चेक कर सकते हैं। ये वाली साइड आपके 4 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दें 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है, नोट कर दें 4 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दें 4.5 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दें 2.5 सेंटीमीटर। दैट्स ओके। इस तरह से हमारा यह LIFT यह क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर होता है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, यह LIFT यह रफ स्केच ड्रॉ किया था, यहां नोट कर दें स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल LIFT। इसके बाद आपने क्या किया था, यह IF 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, यहां नोट करें स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन IF 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट I को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क ड्रॉ किया था, यहां नोट करें स्टेप 3, I एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, F को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाया था और इस क्रॉसिंग पॉइंट को L नेम दिया था। यहां नोट करें स्टेप 4, F हैज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट L। इसके बाद आपने क्या किया था, I को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाया था। यहां नोट करें स्टेप 5, I एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट L को सेंटर मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह क्रॉसिंग आर्क लगाया था और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को T नेम दिया था। यहां नोट करें स्टेप 6, L एज ए सेंटर विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट T। इसके बाद आपने IL, LT, TF और IT और LF इनको ज्वाइन किया था। यहां नोट करें स्टेप 7, ज्वाइन IL, LT, IT एंड TF। इस तरह से हमारा यह LIFT यह क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर होता है। यहां नोट करें क्वाड्रिलेटरल LIFT इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। पार्ट सेकेंड, ये है क्वाड्रिलेटरल GOLD in which side OL is equal 7.5 centimeter, side GL is equal 6 centimeter, side GD is equal 6 centimeter, side LD is equal 5 centimeter, side OD is equal
10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक या रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। इसका नेम रख लेते हैं GOLD। हमारे पास में OL 7.5 सेंटीमीटर है। OL ये वाली साइड, ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये GL 6 सेंटीमीटर है। GL ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, तो यहां नोट कर दें 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में GD 6 सेंटीमीटर है। GD ये साइड है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे पास में साइड LD 5 सेंटीमीटर है। LD ये साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद OD साइड 10 सेंटीमीटर है। यह साइड OD 10 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दें 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब इसे फिर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यह साइड OL 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यह स्केल लिया, ये 0 पॉइंट को मार्क किया और ये 7.5 ये वाला जो है 7 और 8 के बीच में इसे मार्क किया और यह लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर दिया, इसे O नेम दिया और इसे L नेम दिया। ये डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम पॉइंट O को सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। इसके लिए हमने कंपासेस लिया, इसमें 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, पॉइंटर को पॉइंट O पर रखा और यह आर्क लगा दिया। कंपासेस को रिमूव कर दिया। अब हम पॉइंट L को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाएंगे। हमने यह कंपासेस लिया, इसमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, पॉइंटर को पॉइंट L पर रखते हैं और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देते हैं। कंपासेस को रिमूव किया और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को D नेम दे देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम पॉइंट L को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाएंगे। हमने यह कंपासेस लिया, इसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंटर को पॉइंट L पर रखते हैं और यह आर्क लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट D को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यहाँ आर्क लगाएंगे। देखो, इसमें डिस्टेंस तो हमने 6 सेंटीमीटर ले ही रखा है, पॉइंटर को पॉइंट D पर रख देते हैं और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को G नेम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम OG, GD, DL को ज्वाइन कर देते हैं और GL और OL को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इसके लिए सबसे पहले OG इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसके बाद OD को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके बाद ये LD को ज्वाइन कर लेते हैं और GD को ज्वाइन कर लेते हैं और GL को भी ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल को रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से यह GOLD यह क्वाड्रिलेटरल हमें प्रिपेयर हो जाता है। आप मेजर करेंगे, यह OD 10 सेंटीमीटर होगा और यह GL 6 सेंटीमीटर है और यह LD 5 सेंटीमीटर है
और यह GD यह 6 सेंटीमीटर है। आप मेजर कर सकते हैं। यदि इतना नहीं बैठ रहा तो आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट्स, अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था? यह GOLD रफ स्केच ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल GOLD। इसके बाद आपने क्या किया था? यह OL लाइन से 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें, स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन OL 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था? O को सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 3, O एज ए सेंटर विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था? पॉइंट L को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के और यह इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ किया था और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को D नेम दिया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 4, L एज ए सेंटर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D। इसके बाद आपने क्या किया था? पॉइंट L को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 5, L एज ए सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था? पॉइंट D को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ किया था और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को G नेम दिया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 6, D एज ए सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट G। इसके बाद आपने क्या किया था? यह OG, OD, LD, GD और GL इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 7, ज्वाइन पॉइंट OG, OD, LD, GD एंड GL। इस तरह से यह GOLD यह क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर होता है। यहाँ नोट करें, क्वाड्रिलेटरल GOLD is required quadrilateral. That's okay. Now part 3, रोमस BE and D। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक रोमस प्रिपेयर करना है। सबसे पहले रोमस का रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रोमस ड्रॉ किया, इसको नेम देते हैं BEN D। स्टूडेंट, यहाँ हमको गिवन है BN = 5.6 सेंटीमीटर। ये BN है, ये है 5.6 सेंटीमीटर और ये DE है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें, 6.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब इसे फेयर करते हैं। देखो, हमको यह DE 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यह लाइन DE 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्केल लिया, इसके 0 पॉइंट को मार्क किया और 6.5 सेंटीमीटर, ये 6 और 7 के बीच में है लॉन्ग वाली लाइन, इसे मार्क किया और यह लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर दिया, इसे D नेम देते हैं और इसे E नेम देते हैं। इसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है। यहाँ नोट कर देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप एक रूल जानते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ रोमस बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे। आप बाइसेक्ट करना जानते हैं ना, इसमें ये जो लाइन DE है, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के, मोर देन हाफ मीन्स इसके हाफ से कुछ ज्यादा, पॉइंटर को पॉइंट D पर रख करके अप और डाउन
बोथ साइड आर्क लगाएंगे। ये हमने डाउन साइड में आर्क लगा लिया, अब अप साइड में भी लगा लेते हैं, और ये अप साइड में आर्क लगा लिया। इसके बाद कंपासेस को रिमूव किया, सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस को चेंज किए बिना अब हम यह क्रॉसिंग मार्क लगाते हैं या इंटरसेक्टिंग आर्क लगाते हैं। कंपासेस को रिमूव कर दिया, अब इसके लेकर के BN से होती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने BN से होती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, कंपासेस को रिमूव किया। स्टूडेंट्स इस क्रॉसिंग पॉइंट को O नेम दे देते हैं। देखो अभी आपको एक रूल बताया था ना, डायगोनल और रूमर्स बाइसेक्ट ईच अदर। BN जो है 5.6 सेंटीमीटर है ना, इसको हाफ कर लेंगे। 5.6 का हाफ कितना हुआ? 2.8। अब हम कंपासेस में 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ये हमने स्केल लिया, कंपासेस लिया, इसके पॉइंटर को 0 पॉइंट पर रखा और शार्पन को 2.8 पर। काउंट कर लें, देखो ये जो है ना 2 और 3 के बीच में लॉन्गर, ये 5 है, 2.5, इसके बाद 2.6, 2.7 और ये 2.8, इसके बाद 2.9 है और उसके बाद ये 3 है। हमने ये 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, स्केल को रिमूव कर दिया, कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट O पर रखा और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया। इसके बाद में कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट O पर रख करके और पहले वाले आर्क के अपोजिट में मींस ये डाउन साइड में सेकंड आर्क लगा दिया, कंपासेस को रिमूव कर दिया। देखो ये 2.8 से ये जो क्रॉसिंग आर्क है इसे D नेम दिया और ये क्रॉसिंग आर्क इसे N नेम दिया। अब हम इसके लेकर के BD, DE, EN और DN को ज्वाइन करेंगे। ये हमने कंपासेस लिया, सबसे पहले DE को ज्वाइन करते हैं। यह BE को ज्वाइन करते हैं, DN को ज्वाइन करते हैं और NE को ज्वाइन करते हैं। स्केल को रिमूव किया। स्टूडेंट्स आप इसके लेकर के मेजर करोगे तो यह BD, BE, EN और DN ये चारों लेंथ में इक्वल होंगे। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यह रफ स्केच BEND ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, स्टेप 1 ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल BEND। इसके बाद क्या किया था, यह DE 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें, स्टेप सेकंड ड्रॉ अ लाइन DE 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया था, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें, स्टेप 3 ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन DE। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपासेस में 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाए थे। एक आर्क यह B है और एक इसके अपोजिट में यह N है। यहाँ नोट करें, स्टेप 4 O as a center with radius 2.8 centimeter, draw an arc intersecting bisector at point B and N। इसके बाद आपने क्या किया था, यह DB, BE, EN और DN को ज्वाइन किया था। यहाँ नोट कर दें, स्टेप 5 ज्वाइन EN, DN, BE एंड DE। इस तरह से यह हमारा रोमस BEND प्रिपेयर होता है। यहाँ नोट कर दें, रोमस BEND इज रिक्वायर्ड रोमस। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए
खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।